इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक तरीका बताया, ये आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई दो काउंसिल्स बनाओ पहले, काउंसिल नंबर 1 और काउंसिल नंबर 2, दो काउंसिल बनाओ, ठीक है। और इस काउंसिल नंबर 1 के अंदर जो फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फार्मर जैसे किसान मोर्चा, ठीक है ना, ये इस तरह से फार्मर की जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, हर स्टेट्स के अंदर से फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव्स काउंसिल के अंदर होने चाहिए, ठीक है। मान लो ऐसे जैसे एक स्टेट से दो, जैसे पंजाब से दो, राजस्थान से दो, राइट, इस तरह से हर स्टेट के अंदर से फार्मर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर हो, ठीक है। कल्टीवेटर के रिप्रेजेंटेटिव्स हो और टीनेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, टीनेंट्स की अलग प्रॉब्लम है, कल्टीवेटर्स की अलग प्रॉब्लम है, तो ऐसे दो जो होने चाहिए ना उस काउंसिल के अंदर होने चाहिए। दिस इज नोन एज फार्मर्स काउंसिल, ये पहली जो होगी वो फार्मर्स काउंसिल कहलाएगी। तो आई होप दिस इज क्लियर। पहली काउंसिल के बारे में बात करें, दूसरी काउंसिल के बारे में बताते हैं, पहले इसको पढ़ लो। बेस्ट वे टू डू इज टू फॉर्म द टू एग्री काउंसिल्स, वन विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फार्मर फ्रॉम द ईच स्टेट। ऐसे कैसे लिख देना भाई एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि भारत का क्या किसान के अंदर क्या रिफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर ये सब चीजें लिखने से, पर टू पर स्टेट्स, वन ओनर कल्टीवेटर, ठीक है, एंड वन टीनेंट्स, ऐसा इसके अंदर होना चाहिए, ये लिख देना चुपचाप, ठीक है। दैट इज नोन एज फार्मर काउंसिल, उसको अपन फार्मर काउंसिल बोलेंगे। दूसरा जो होगा ना उसको हम क्या करेंगे, उसका दूसरी काउंसिल के अंदर होना, हमने दो काउंसिल्स बनानी थी, है ना। पहली काउंसिल हमने कहा फार्मर काउंसिल हो गई, और दूसरी काउंसिल जो हो गई वो वैसी हो जैसे जीएसटी की काउंसिल है ना। जीएसटी की काउंसिल में पता है क्या है, जीएसटी काउंसिल में हर स्टेट से उसका उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हर स्टेट से गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, जैसे मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हो गए। तो सेकंड काउंसिल विल कंप्राइज एग्री मिनिस्टर, जो सब स्टेट्स के मिनिस्टर है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनकी काउंसिल होगी, ठीक है। और स्टेट सेंटर भी होगा इसके अंदर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब इससे क्या होगा कि एक काउंसिल फार्मर काउंसिल जो बोलेगी वो गवर्नमेंट की बैठकर जो होगा, इस सेकंड काउंसिल जो होगी उसके अंदर क्या करेगी, उसके अंदर वो सब चीजें देख लेगी। सेकंड काउंसिल विल कंप्राइजेस एग्री मिनिस्टर ऑफ द ईच स्टेट समवॉट ऑन द लाइंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के लाइन पे ही सेकंड काउंसिल होना चाहिए। बोथ दिस काउंसिल मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस ईयर, 2 साल में एक बार तो कम से मिल, 1 साल में 2 बार तो मिलना चाहिए, एट बिगिनिंग ऑफ खरीफ एंड द रबी कॉन्फ्रेंस दैट द सेंट्रल होल्ड्स ईच ईयर। This will go a long way to converse on some important reforms in the agriculture sector which is crying for the change. दूसरा जो इन्होंने बोला है, दूसरा जो चीज करो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर पैसा डालो। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जैसे पिछली बार भी मैंने इनका ही, गुलाटी जी का ही एडिटोरियल पढ़ाया था आपको, और उसके अंदर बताया था कि अगर आप 1 रुपए खर्च करते हैं रिसर्च के अंदर तो 10 रुपए आपको क्या मिलते हैं 10 रुपए का फायदा आपको होता है, राइट। आउटपुट जो होता है, अभी चिल्लाए इसलिए थे जिससे कि आप अगर सो रहे हो तो आपकी नींद खुल जाए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये लिखना है एग्जाम के अंदर इसलिए। अब देखो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऐसा बोला, अब देखो वही बात है, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, वो एक तरह से अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर जो है मानसून बेस्ड है साहब। जिस दिन मानसून नहीं आया तो मानसून के बिना सब सुन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कर ही नहीं पाओगे तुम अगर मानसून नहीं आया तो। हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अभी ऐसा कहा है कि भाई कोई टेंशन नहीं है, टेंशन की कोई बात ही नहीं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। क्या इन्होंने ऐसे बोला कि हमने 2000 ऐसे सीड्स बनाए जो कि क्लाइमेट रेजिलेंट है, क्लाइमेट रेजिलेंट हमने सीड बनाया। हमने कहा क्या बात कर रहे हो, हाँ 2000 ऐसे सीड बनाए जो कि क्लाइमेट रेजिलेंट है। वाह यार, तो फिर ये 2000 ऐसे सीड बनाए, तो फिर ये सीड गए कहाँ, ये एक्चुअली सीड इनके पास ही पड़े, या तो इन्होंने बनाई नहीं, दो ही चीज हो सकती है, या तो बनाए नहीं या फिर सीड क्या इनके पास ही पड़ा है। क्योंकि पिछली बार मानसून फेलियर के कारण, ठीक है, एल नीनो इफेक्ट के कारण हमारा प्रोडक्शन कम हुआ था। तो प्रोडक्शन कम क्यों हुआ था, जब ये 2000 सीड्स है, तो 2000 सीड्स जो क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स है, इनको हमको क्या करना होगा, मार्केट में लाना होगा, ये आपको इसके अंदर बताना। देखो Indian Council of Agriculture receives claims that they have produced more than 2000 seed varieties that are climate resilient for the different crops. But हम देख रहे हैं कि भाई देखो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन 2023-24 के अंदर ड्रॉप हुआ था, ठीक है। आप देखेंगे पहले तो 4.7% था, अब 1.4% था, और इसका रीजन एल नीनो इफेक्ट बताया था कि भाई मानसून फेल हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ गए फिर ये सीड्स, इन सीड्स को लाना चाहिए था मार्केट में। इसका मतलब ये या तो उन्होंने बनाए नहीं है, या फिर ये इनोवेटिव सीड्स जो है ना साइंटिस्ट की लैब में पड़े, लैंड ऑफ फार्मर के अंदर नहीं आए। तो आप ऐसे लिखोगे, अब देखो कैसे लिखना होता है एग्जाम के अंदर। आप कहोगे साहब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने
2000 क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स बनाए थे, उनको मार्केट में उतारने की जरूरत है। ये है मिंटोस जिंदगी। आम आदमी क्या बोलेगा? आम आदमी बोलेगा रिसर्च के अंदर पैसा डालो, बस दैट्स ऑल। आप कहोगे रिसर्च के अंदर पैसा डालो, क्योंकि एक रिसर्च है, एक स्टडी है जिसके अंदर ये बोला जाता है अगर आप 1 रुपए डालते हो तो 10 रुपए का फायदा आपको होता है। ऐसे आप लिखोगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 2000 क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स बनाए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप पढ़े लिखे आदमी के अंदर काउंट कराया जाएगा फिर, ठीक है। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण आपको ये मार्केट के अंदर लाना चाहिए। ये पॉइंट आपको लिखने होंगे, ये पॉइंट ही आपका इंप्रूव करेंगे कॉपी के अंदर। अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे आ जाता है, तो ये नहीं लिखोगे तो भाई फिर तो वही जो नोट्स के अंदर दे रखे हैं, जो ऑनलाइन नोट्स पढ़े हैं वहीं से आप करो। यहाँ इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस, कई बच्चे बोलते हैं सर आप है ना जबरदस्ती इतना मेहनत करते हो इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में, वीडियो निकाल दिया करो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट चैनल निकालते हैं 10-10 मिनट के वीडियो। भाई पहले हम दूसरे चैनलों पे जब पढ़ाते जब यही करते थे काम। ये पता कैसे करते थे काम? ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज इकट्ठा करने की मशीन बनाकर करते थे। सारे एजुकेटर्स बोलते थे सर ये वाला तो है ना काम का तो है, पर ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्यों? इस टॉपिक पे नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इस पे व्यूज नहीं आएंगे सर। काम की चीजें पढ़ाई नहीं जा रही उसमें। आप देखो, आप जो भी एजुकेटर्स 10-10 मिनट के वीडियो बना रहे हैं उनको देखो जाकर एक बार। कहाँ से क्या लिख पाओगे? एग्जाम के अंदर कुछ लिख ही नहीं पाओगे। और आप एक बार मेरा इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस यहाँ पर जिस तरह से पढ़ाते हैं, भाई व्यूज के लिए खेल तो चल ही रहा है। व्यूज जहां पर ज्यादा है वहां उसी चीज को देखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। जहां पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जहां आपको खुद को फायदा हो रहा है, इतने बड़े हो गए खुद समझ में आता है ना क्या आपके लिए जरूरी क्या नहीं है, वो चीज देखो। ठीक है, चलो तो देखो फोर्थ कमिंग यूनियन बजट के अंदर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो है पैसा बढ़ा देना चाहिए, इस तरह से इसके अंदर लिखा हुआ है, राइट। द मार्जिनल रिटर्न्स इन द इन्वेस्टिंग इन द क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर के ऊपर अगर हम मार्जिनल थोड़ा सा भी पैसा लगाएंगे तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हमको करने की जरूरत है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू